हिना साहब निर्दलीय हैं, राजद में तो वो जाएंगी नहीं, कहाँ जाएंगी? अगर हिना साहब जीतती हैं तो जाएंगी कहाँ? दो ऑप्शन है, या तो लोजपा में जाए, मतलब हमारा विचार है, मेरा पर्सनल अपना व्यू है, ये नहीं कि किसी और का, या तो वो लोजपा में जाएंगी या फिर जदयू में जाएंगी। ऑलरेडी 15 साल हम लोगों ने देख लिया, इसी दो प्रत्याशी आए ऑलरेडी, ओम प्रकाश यादव, कविता सिंह। उन लोगों ने क्या विकास किया हम लोगों ने खुद ही देख लिया, सिवान की जनता ने देख लिया। क्या लग रहा है उनके द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया? विकास कार्य नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस बार हम लोगों ने मन बनाया हुआ है कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने के लिए, जिताने के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी मतलब किसे हिना साहब को हम लोग फुल सपोर्ट में जिताने के लिए इस बार सिवान की सब जनता हिना साहब को सपोर्ट में है। जीवन यादव एकदम पार पाएंगे। जीवन यादव का कार्यों पर ध्यान दिया जाए, जब कुछ नहीं थे तो बहुत कुछ किया उन्होंने। हम आप देखिए, अगर काम पर वोट लोग को देना है तो जीवन यादव को वोट दें, जीवन यादव को देखें, काम उनके कार्यों को देखें। तो सिवान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बात को तय कर चुकी है कि इस बार अब की पार 400 पार, और इस बार सिवान की जनता ये पूरे हिंदुस्तान के साथ है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान शहर के जेपी चौक पे, चाय दुकान के पास। ये मशहूर चाय दुकान है, भोला जी का चाय दुकान, जहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं यहाँ पे चाय की चुस्की लेने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे सीधे लोकसभा चुनाव को लेकर के कि किस तरह की लोगों ने मन बनाया हुआ है और लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे है खालिद भाई, समाज सेवी। इनसे हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के ये क्या कुछ कहना चाहेंगे और इन्होंने क्या कुछ मन बनाया हुआ है। जी खालिद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है ना, इस बार जैसा कभी माहौल नहीं हुआ है। इस बार सभी लोग एकदम दिल खोल के और खुशी के साथ है कि इस बार अगर कोई आ रहा है तो वो आ रही है हिना साहब, ठीक है। सारे लोगों में खुशी का लहर है, हर जाति धर्म। यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन बड़ा कास्ट है, कौन छोटा कास्ट है। यहाँ पे बस एक ही दिमाग में है कि इस बार हम लोग सब लोग मिलजुल कर हिना साहब, जिनको आयरन लेडी बोला जाता है, उनके हाथों को मजबूत करे और जो सिवान का अधूरा काम है उसको पूरा करे। तो इस बार सारा लोग मन बना लिया है। तीन बार से हिना साहब यहाँ से पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं राजद के टिकट पर। तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आखिरकार इस बार आप लोग क्यों मन बनाए हुए हैं और किस कारण कहना चाह रहे हैं कि उनकी जीत निश्चित है? देखिए, हार के जो बैठ जाए उसका साथ नहीं दिया जाता है, हारने के बाद जो लड़े ना उसी का साथ देना चाहिए। और हिना साहब 3 बार हारने के बाद भी आप देखिए, वो हमेशा 5 साल से लगातार फील्ड में रही हैं और लड़ती रही हैं। तो जो लड़ता है उसके साथ सिवान है, हम लोग हिना साहब के साथ हैं, आयरन लेडी के। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, तो दूसरी तरफ आरजेडी से हैं महागठबंधन से और बिहारी चौधरी। क्या लग रहा है कि किस तरह से लड़ाई होगी? लड़ाई है कहाँ? विजय लक्ष्मी को जानता कौन है? कोई नहीं जानता है। एक आ जाइएगा एक ही बार बारात लेके कि हम दूल्हा हैं तो कोई होगा, मार के भगा देगा लोग। कहीं ना कहीं एनडीए मोदी जी के नाम पर वोट मांग रही है। अच्छा, एक बात बताइए, हिना साहब निर्दलीय हैं, राजद में तो वो जाएंगी नहीं, कहाँ जाएंगी? अगर हिना साहब जीतती हैं तो जाएंगी कहाँ? दो ऑप्शन है, या तो लोजपा में जाए, मतलब हमारा विचार है, मेरा पर्सनल अपना व्यू है, ये नहीं कि किसी और का, या तो वो लोजपा में जाएंगी या फिर जदयू में जाएंगी। तो वो किसका हाथ मजबूत करेंगे? सब लोग ये बात समझ गया है और इस बार हिना साहब को ही जिताएगा। चलिए, और कुछ लोग हैं यहाँ पे चाय पी रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। जी बताइए, लोकसभा चुनाव सिवान में 25 मई को होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप? देखिए, हमको प्रत्याशी वो चाहिए जो सिवान का विकास करे। उससे जो भी प्रत्याशी हो, अच्छा हो तो सिवान का विकास करे, वो प्रत्याशी हमको चाहिए। सिवान में एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी हैं हिना साहब, दूसरी तरफ जीवन यादव भी है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और एनडीए प्रत्याशी से विजय लक्ष्मी कुशवाहा और आरजेडी से और बिहारी चौधरी। इन सभी में सबसे बेस्ट प्रत्याशी आपको कौन सा? देखिए, ऑलरेडी 15 साल हम लोगों ने देख लिया, इसी दो प्रत्याशी आए ऑलरेडी, ओम प्रकाश यादव, कविता सिंह। उन लोगों ने क्या विकास किया हम लोगों ने खुद ही देख लिया, सिवान की जनता ने देख लिया। क्या लग रहा है उनके द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया? विकास कार्य नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस बार हम लोगों ने मन बनाया हुआ है कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने के लिए, जिताने के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी मतलब किसे? हिना साहब को हम लोग फुल सपोर्ट में जिताने के लिए इस बार सिवान की सब जनता हिना साहब को सपोर्ट में है, ताकि वोट देके उनको संसद में भेजा जाए ताकि हमारा सिवान का विकास हो। जी, तो ये थे, और ये इनका कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो
हिना साहब उसे जिताना चाहते हैं। और राजन जी भी हमारे साथ है, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कुछ मन है और ये किसे देखना चाहते हैं सीवान लोकसभा से। जी बताया देखिए, जाए। अभी तक तो कैंडिडेट तीनों चारों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, सबका छवि अच्छा है। अब आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे, चूज करेंगे और सीवान की जनता उनको जिताएगी। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी के रूप में है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, तो दूसरी तरफ आरजेडी से हैं औद्यारी चौधरी। दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं, जो जीतेगा उसको जिता देना है। सीवान का जनता मूड बना लिया है और एक हमारे वोट देने से तो कोई जीतेगा नहीं। आपके समझ से क्या होना चाहिए? हमारे समझ से तीनों चारों कैंडिडेट अच्छे हैं। अब आप जीवन यादव का नाम नहीं ले रहे हैं। जीवन यादव भी है निर्दलीय प्रत्याशी, समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। आप देखिए, जिस गरीब का इलाज नहीं होता था उसका इलाज किए हैं। तो मेरे समझ से जीवन यादव भी अच्छे कैंडिडेट है। क्या लग रहा है कि जीवन यादव इस बार पार पाएंगे? आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार अगर उनको भूल जाए तो ये दुख की भूलने की बात नहीं है। एक तरफ जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हिना साहब है, दूसरी तरफ पार्टी से आरजेडी से इंडिया गठबंधन से औद्यारी चौधरी है और एनडीए से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, वहीं पे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है जीवन यादव। तो क्या लग रहा है पार पाएंगे वो? जीवन यादव एकदम पार पाएंगे। जीवन यादव का कार्यों पर ध्यान दिया जाए, जब कुछ नहीं थे तो बहुत कुछ किया उन्होंने, तो उस काम को भी तो आपके द्वारा बताया जाना चाहिए कि जीवन यादव के द्वारा काम किया गया है। ये आप भी जानते हैं। लग रहा है जिस तरह से जीवन यादव समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों का निःशुल्क इलाज करा रहे हैं और नगर परिषद में काम भी हो रहा है उनके द्वारा, तो क्या लगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में अपना झंडा गाड़ पाएंगे? एकदम। आप देखिए, अगर काम पर वोट लोग को देना है तो जीवन यादव को वोट दें। जीवन यादव को देखें, काम उनके कार्यों को देखें। उस आदमी से पूछिए जिसका इलाज नहीं हुआ था, उसका जो जीवन यादव ने इलाज कराया। हमसे ज्यादा ये थे राजन जी, जिन्होंने जीवन यादव को लेकर कहा कि जीवन यादव सिवान में समाज सेवी के रूप में है और हजारों की संख्या में निःशुल्क लोग मरीजों का इलाज कराते हैं और समाज सेवा करते हैं। तो अभी एक और आदमी हमसे बात करते हैं, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए, क्या कुछ मन बनाया इस बार आप लोगों ने लोकसभा चुनाव को लेकर? ये तो 100% तय हो चुका है कि अब की पार 400 पार। ठीक है, ये सीवान नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बात को तय कर चुकी है कि इस बार अब की पार 400 पार। अच्छा, तय करने का रीजन क्या है? किस तरह से आप लोगों ने तय किया है कि अब की बार 400 के पार होगा? अरे हम थोड़े करे, पूरी जनता इस बार 400 पार होगा। तो जब पूरा हिंदुस्तान जिस चीज के साथ है तो सीवान का जनता तो उसी पार। विपक्ष में जो भी है, विपक्ष का काम है ये कहना, और हम लोग चाहता है कि हिंदुस्तान का नाम हो, पूरे दुनिया में राज करे हिंदुस्तान अगले कुछ वर्षों में। तो सारे लोग जानते हैं तो जो भारत वर्ष का जो भविष्य है अभी जो शानदार है, इससे बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। इसलिए इस बार 400 पार का हिंदुस्तान मन बना चुका है और इस बार सीवान की जनता ये पूरे हिंदुस्तान के साथ है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को लेकर भी अपनी बात को कह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग समाज सेवी जीवन यादव, जो नगर परिषद चुनाव के दौरान से उनका समाज सेवा जारी है और निःशुल्क लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का काम है, कुछ लोगों का कहना है कि हिना साहब 15 सालों से लगातार लोगों के बीच चुनावी मैदान में